वेलकम टू स्काई जंपर। सो गाइस, आज हमारे पास आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे ट्रैम्पलिन बेसिक से लेके एडवांस एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो आप स्काई जंपर में प्रो बन जाओगे। सो गाइस, अगर आपने कभी ट्रैम्पलिन में जंप नहीं किया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। लेट्स गो। Yeah. सो गाइस, अभी हम 360 घूमेंगे। सो गाइस, जब भी आप ट्रैम्पलिन मैट के ऊपर जंप करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि मैट के बीचों बीच सेंटर में जंप करें। सो आप देख सकते हैं जैसे वो सेंटर में जंप कर रहा है। अगर आप सेंटर में जंप करोगे तो ऐसा बिल्कुल बढ़िया जंप जाएगा आपका। आप अनबैलेंस हो रहे हो तो आपने बिल्कुल जंप नहीं करना, आपने बिल्कुल सेंटर में जंप करना है। सो अभी हम आपको बट जंप करके दिखाएंगे। बट जंप होता है क्या है, कैसे करते हैं, वो बेसिक है, और कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी जो आपने देखा है इसको बोलते हैं बट जंप। सो बट जंप बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल और बेसिक है। ट्रैम्पलिन में बेसिक है। अगर आप ये अच्छे से सीख जाओगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आप कर सकते हो। तो गाइस, जब भी आप बट जंप करें तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल बेसिक बता देता हूँ। जो आपकी लेग है, ये स्ट्रेट लेग आपकी सीधी होनी चाहिए। जो हील्स है सेम ऐसे होनी चाहिए, आप देख सकते सेम ऐसे होना चाहिए। जो आपके हैंड है वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जब भी आप ट्रैम्पलिन पे आप लैंड करें तो आप प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के साथ ये सारी चीज़ें टच करनी चाहिए। जैसे आप टच करोगे तो मैट आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देगा। आपने स्टैंड अप लेना है। तो बट जंप आपने कैसे करना है, सो आपने बट जंप करते समय अपने जो लेग है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। जैसे जंप करेंगे और हाथ और लेग और हील्स बिल्कुल साथ में टाइमिंग के साथ टच करनी चाहिए मैट के साथ। सो गाइस, अभी जो आपने एक्टिविटीज़ देखी है उसको बोलते हैं टच द टोज। इसमें भी सेम बट जंप करना है। जैसे आप बट जंप करें तो साथ में अपने टोज को टच करना है। ये देखो, टच करना आपने सिंपली सेम टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपने लैंड करना है और अपनी लेग सीधी रखनी है और हाथ मैट के साथ टच होने चाहिए सेम टाइम पे। तो सीधा आपने ऐसे सो गाइस, अभी जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टच द टो एंड स्टैंड अप। इसमें आपने सिंपली बट जंप करना है एंड अपने टोज को टच करना है और खड़े हो जाना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बेसिक है, ट्रैम्पलिन में ये चीज़ें बेसिक है सारी। सो गाइस, अभी हम जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसमें क्या है कि आपने बट जंप करना है और आपने 180 डिग्री रोटेशन करना है। रोटेशन के साथ ही आपने हल्का सा घूमना है। जैसे आप घूमोगे
आप दूसरी साइड स्टैंड अप हो जाओगे। स्टैंड अप ये है, जैसे आपने हल्का सा रोटेशन किया तो आप दूसरी साइड अपनी बॉडी के साथ अपने ऐसे दूसरी साइड स्टैंड अप हो जाओगे। तो गाइस जो अभी आपने जो एक्टिविटीज़ देखी है 180 डिग्री रोटेशन वाली, थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इस एक्टिविटीज़ को करोगे, सीखोगे, देखोगे, तो आप ऑटोमेटिकली कर जाओगे। ऐसा बेसिक, ऐसा सिंपल। सो गाइस अभी जो हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं 360 डिग्री इन द एयर्स। सो हमने हवा में 360 घूमना है, 360 डिग्री। लेग सीधी, हील्स प्रॉपर एंड बैलेंस। टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैट के साथ टच होना चाहिए। जैसे ही आप मैट के साथ टच करेंगे तो हल्का सा अपनी बॉडी को ट्विस्ट। 360 जब आप एयर में जाओगे, हवा में जाओगे, तो आपने 360 ऐसे घूमना है, ऐसे घूम के यू ऐसे सीधा स्ट्रेट। सिंपली आपने जंप करना है एंड पुश द एयर एंड हवा में आपने घूमना है। सो गाइस अगर आप हमारी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, जो पीछे आपने एक्सरसाइज देखी, एक्टिविटीज़ देखी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप स्काई जंपर में एज अ चैलेंजर बन जाओगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर वो भी आप अच्छे से फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो आप स्काई जंपर में एज अ प्रो भी बन सकते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं बैक जंप। सिंपल। सो गाइस आपने इस एक्टिविटीज़ के अंदर आपने अपनी जो नेक को स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे आप अपने नेक को स्ट्रॉन्ग रखोगे, जो पीछे आपने पीठ के बल गिरना है, सीधा पीठ के बल गिरना है। सो आप देख सकते हैं जैसे आपने जंप किया एंड देन पीठ के बल गिरना है और मैट आपको पुश करेगा। आपने ऐसे नहीं करना, लेग को ज़्यादा ऊपर नहीं करना। अगर आप लेग को ज़्यादा ऊपर कर लोगे तो ये पीछे को जाएगा। तो गाइस ऐसे नहीं करना, तो आपको ऐसे नेक पे भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो गाइस आपने हल्की सी लेग को ऊपर करना है एंड देन पीठ के बल गिरना है। तो नॉर्मल आपने सीधा लेग को ऊपर करना है, दैट्स इट। पीछे ज़्यादा पीछे नहीं जाना। सो गाइस नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में आपने क्या करना है, रिपीट टू रिपीट जंप करना, बैक टू बैक जंप। सो गाइस ऐसे आप जंप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने पैरों से पुश करना है एंड स्विंग एंड पुश पुश, ऐसे पुश करना आपने। सो गाइस इसमें आपने क्या करना है, जैसे आप ऐसे हैं और पीठ आपकी प्रॉपर मैट के साथ टच करनी चाहिए टाइमिंग टू अकॉर्डिंग। सो गाइस ये आपकी जो लेग से ऐसे पुश करना है, लेग से आपने क्या करना है, पुश, ऐसे पुश करना है जैसे स्विमिंग करते हैं एंड देन लेग के साथ आपने पुश करते जाना है ऐसे। सो गाइस अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं वॉल वॉक। सो गाइस जो ये आप देख सकते हैं, ये वॉल है, इसके ऊपर आपने बैक टू बैक जंप करना है। आप वॉल वॉक करें, सो आप देख सकते हैं जैसे वॉल वॉक कर रहे हैं आप, तो आपने स्विंग करना है, पुश एंड आपकी बैकबोन प्रॉपर लगनी चाहिए। और जैसे आप ऊपर जाते हैं पुश करना है, स्विम करना है। सब देख सकते हैं जैसे ये स्विम करना है, ऊपर जाते स्विम, ऐसे स्विम करना है, अपने हाथों को अच्छे से खोलना है। सो गाइस बॉल वॉक कैसे करनी है, सबसे पहले आपने ऐसे नीचे को बैठ जाना है और ऐसे पैर को हल्का सा टच करना है और साथ में अटैच नहीं रखना है, हल्का सा टच करना है और जो नेक को ऊपर उठा के रखना और हल्का जैसे स्विंग करते हैं
स्विमिंग ऐसे, जैसे स्विम करते हैं ऐसे करते रहना, हल्का हल्का ऐसे करना है। जैसे आप अच्छे से सीख जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रॉपर अच्छी से वॉल्वो सीख जाओगे। ट्रिक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेक को स्ट्रॉन्ग रखना है, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। सो बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से वॉल वॉक सीख जाओगे। वॉल वॉक देखो, आप ऐसे हल्का सा वन पैर ऊपर और ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको पैर को ऐसे थोड़ा आगे करके और टच करना है हल्का सा और ऐसे गिर सकते हैं। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वॉल वॉक आ जाएगा, देख सकते हो आप। तो स्टार्टिंग में, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप वॉल वॉक सीख जाओगे। सो गाइस, जो अभी नेक्स्ट एक्टिविटीज करने जा रहे हैं उसका नाम है साइड फ्लिप। सो गाइस, जब भी आप साइड फ्लिप करनी है तो सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। सो अपने लेग्स को हल्का सा बेंड करना है और पीठ के बल साइड को गिरना है। सो दैट्स इट। बार बार आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है। सकते हैं आप अपने हैंड को और ऐसे गिरना आपने, बार बार आपने ये वाली प्रैक्टिस आपने करनी है। आप भी अब देख रहे थे कि यहाँ हैंड रख के आप यहाँ से ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी आपने खड़े होके ये वाली प्रैक्टिस आपने खड़े होके करनी है। सो दैट्स इट। ऐसे बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। सो ऐसे स्विंग करना आपने, मीन्स कि स्विंग करके आपने फ्लिप करनी है। सो स्विंग कैसे करना है, आपने हैंड को ऐसे रखना है और घुटनों को टच करना है। सो ऐसे बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपने हल्का सा ऐसे करके सो ऐसे स्विंग। सो दैट्स इट। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल ट्रिक्स। सो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। लेट्स गो। प्ले है ना। सो गाइस, ये वाली एक्टिविटीज करते समय सबसे पहले आपने वॉल वॉक करना है। जैसे आप अच्छे से वॉल वॉक कर रहे हैं, उसके बाद हल्का सा आपने ट्विस्ट देना है 360। सो सबसे पहले आपने वॉल वॉक किया, जैसे आप वॉल वॉक कर रहे हैं एंड देन हल्का सा 360 आपने ट्विस्ट देना है, ये इस तरह। इसमें आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने अपनी नेक का स्ट्रांगली ध्यान रखना है। अगर आप अपनी नेक का ध्यान नहीं रखोगे तो ये हल्का सा झटका आ सकता है। सो जैसे आप 360 ट्विस्ट करेंगे तो आपने अपनी नेक को स्ट्रांग रखना है और पीठ के बल आपने प्रॉपर गिरना है। तो गाइस, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज है उसका नाम है फ्रंट फ्लिप। सो गाइस, इस मैट के ऊपर तब आपने फ्रंट फ्लिप करनी है जब आप फॉर्म पिट एरिया के अंदर अच्छे से स्टैंडिंग ले लेते हैं फ्रंट फ्लिप करते समय, राइट। एंड देन घुटनों को टक करना है एंड फ्लिप। सो गाइस, फाइनली आपने देखा होगा मैंने फ्रंट फ्लिप सीख लिया है। वैसे इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आपको सीखनी है तो आपको पहले फोम पिट में ट्राई करना पड़ेगा। फोम पिट में आप अच्छे से स्टैंड कर लेते हो खुद को, देन आपको मैट पे जंप करना है। मैट पे जंप करना है और आगे हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, वीडियो में बने रहे। सो गाइस, नेक्स्ट एक्टिविटीज है हमारी बैक फ्लिप। सो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। सो गाइस, जब भी आप बैक फ्लिप करें सबसे पहले आप फॉर्म पिट में ट्राई करें, राइट। बैक फ्लिप करते समय ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें और जब आप
अपनी बॉडी ऊपर को फ्लिप करें। सो अपनी बॉडी को पूरा पुश करना ऊपर की ओर, और जो घुटने हैं अपने चेस्ट के पास टक करने हैं, एंड हाइपर के साथ आपने पीछे को फ्लिप करनी है। दैट्स इट। सो गाइस, जब आप फॉर्म पिट एरिया के अंदर अच्छे से स्टैंड ले लें, बल्कि आपकी स्टैंडिंग अच्छे से आ रही है, एंड देन आप मैट के ऊपर फ्लिप करें। सो गाइस, जब भी आप मैट के ऊपर जंप करें, बैक फ्लिप करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट रखें एंड नेक को स्ट्रॉन्ग रखें, और जंप करते समय अपने घुटनों को चेस्ट के पास लेके जाना है, चेस्ट के पास। ये वाली एक्सरसाइज करनी है मैट पे, और साथ में घुटनों को टक करना है, और कुछ सेकंड होल्ड करना है, कुछ सेकंड ऐसे सीख जाओ अच्छे से, एंड देन फिर आपने बैक फ्लिप करनी है। 2 and 3। स्टार्टिंग में जब आप लास्ट में करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, एंड देन अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। सो गाइस, अगर आप 18 एक्टिविटीज अच्छे से कंप्लीट कर जाते हैं तो आप स्काई जंपर में एज अ प्रो भी बन जाओगे। सो गाइस, जितनी भी आपने एक्टिविटीज इस वीडियो में देखी है, ये ओनली ऑन ट्रैम्पलिन में ही एक्टिविटीज की जा सकती है। सो गाइस, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करें। सो हमारी मोर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, एंड देन फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।